हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर बैठ गए हैं हम बर्तन धुलने के लिए। जो भी हमारे चाय नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे तो हमने कहा चलो धुल लेते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं रसोई में। और जो भी हमारा सुबह का काम था, झाड़ू पोंछा चौका चूल्हा, वो सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में नहा धो लिए थे और चाय नाश्ता भी हमारा हो चुका है। उसके बाद में ही हम बर्तन धुलने के लिए बैठे। तो आज खाने में बनाएंगे थोड़ा सा ही कुछ, और बनाने वाले हैं खाने में तहड़ी। तो इसी वजह से हमने कहा पहले बर्तन धुल लेते हैं, ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं, और जो भी हमारे कपड़े पड़े हैं वो भी धुल लेते हैं। उसके बाद में ही चलते हैं रसोई में, क्योंकि गरम गरम ही तहड़ी बनाएंगे और सारे लोग गरम गरम ही खाएंगे जल्दी से ही। तो बाद में ही बनाएंगे, पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे रसोई में। तो इधर बर्तन धुल लेते हैं। और ये सिर्फ चाय नाश्ते के ही बर्तन थे, और कोई कोई तो बर्तन जो शाम को जैसे है हम खाने पर झाँक देते हैं, रोटियाँ वोटियाँ हमारी बच जाती हैं। तो ये बड़े वाले बर्तन वही थे जो कि हम रोटियों पर झाँक देते हैं और अच्छे से ढक कर रख देते हैं शाम को। और सुबह अगर कोई खाना चाहता है तो गर्म करके खा भी लेते हैं, क्योंकि गांव देहात में ऐसे हम लोग रोटी को फेंकते नहीं हैं, अच्छे से उसको गर्म कर लेते हैं और तेल लगाकर नमक मिर्च मिलाकर हम लोग खा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, चाय के साथ में भी खा लेते हैं, वैसे भी कोई खाना चाहे तो खा लेते हैं, ऐसे फेंकते नहीं हैं। क्योंकि ये जो हमारे खेतों में फसल होती है, नाज होता है, ये बहुत ही मुश्किलों से होता है, तो इसी वजह से हम लोग ऐसे फेंकते नहीं। और जब खराब ही चीज़ हो जाती है तब हम लोग जानवरों को खिला देते हैं, नहीं तो नहीं, हम लोग खुद ही खा लेते हैं जो भी हमारा बच जाता है खाना। और जो सुबह बनाते हैं खाना वो शाम को बच जाता है, तो शाम को गर्म करके उसको खा लेते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में खाना ख़राब नहीं होता है, गर्मियों में जल्दी से ख़राब हो जाता है। और इधर उसके बाद में जो भी हमारा घर का काम था वो हो चुका था, तो इधर आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर लगा लेते हैं उसमें भगोने में लेप। तो बहुत सारी सिस्टरों ने हमारे पास कमेंट भी किया था, भाई ने भी एक कमेंट किया था कि आप जब भी ये लेप लगाया करो भगोने में तो ज़रूर ही दिखाया करो। तो इस तरीके से हम लोग लेप लगाते हैं। तो इसको लेप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और हमारे यहाँ इसको रखियाना भी बोलते हैं, कि भगोने को रखिया लेते हैं और राख लगा लेते हैं, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर तो सही तो यही लगता है कि इसमें भगोने में लेप लगा लेते हैं। तो ये जो है काला सा हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे जब लकड़ी कंडा जलता है तो काला हो जाता है। इसमें छुटाने में आसानी हो जाती है, बहुत जल्दी से ही ये बर्तन छूट जाते हैं। तो इसी वजह से इसको राख को हम लोग नीचे लगा लेते हैं, तो जल्दी से ही सारे बर्तन जो ये काले वाले होते हैं छूट जाते हैं। और ये जो जहाँ पर राख लगी रहती है यहाँ पर काले भी नहीं होते हैं, ऐसे ही राख छुटा दो तो बहुत ही जैसे हमारे साफ बर्तन होते हैं वैसे ही निकलते हैं। और बहुत ही अच्छे से हम इसको लेप को लगाते हैं, क्योंकि जल्दी से ही हमारे बर्तन जो काले वाले ये हैं छूट जाएं। और वैसे कढ़ाई में नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो तो लोहे की कढ़ाई होती है। बहुत सारे लोग कढ़ाई में भी लगा लेते हैं, लेकिन हम कढ़ाई में नहीं लगाते हैं, सिर्फ भगोने में ही लगाते हैं लेप को। और इधर देखो सारी सब्जियां भी हम काट छील कर ले आए हैं। तो आज हम तहड़ी में डालने वाले हैं मटर, टमाटर, थोड़ी सी है पत्ता गोभी और हैं आलू। तो यही सारी सब्जियां हम डालने वाले हैं तहड़ी में। और गांव में तो सारे लोग वैसे सिंपल तरीके से बना लेते हैं तहड़ी को, सिर्फ आलू डालते हैं और जो भी मतलब हल्दी मिर्चा ये चीज़ें डालते हैं, और सब्जियां नहीं ज़्यादातर डालते हैं। लेकिन हम जब भी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत सब्जियां डाल लेते हैं, जो भी हमारे पास सब्जियां होती हैं। तो इतनी ही सब्जियां हमारे पास थी और बाकी की सब्जियां नहीं थी, लेकिन जो भी अगर सब्जी होती हैं ज़्यादा, जितनी इसमें तहड़ी में सब्जी डालेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी बनती है तहड़ी। तो जितनी हमारे पास थी उतने में ही हम बना लेंगे। और हल्दी मिर्चा भी हमने पीस कर रख लिया था। हल्दी मिर्चे में हमने डाला है लहसुन प्याज। और पहले हम सब्जी को छौंक देते हैं, क्योंकि सब्जी हमारी पहले पक जाए उसके बाद में ही हम चावल डालेंगे, नहीं तो सब्जी कच्ची भी रह सकती हैं। तो इसी वजह से पहले हम सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे, उबाल आ जाएगा पानी में, उसके बाद में ही चावल डालेंगे। तो सब्जियां जब तक हमारी पकेंगी तब तक हम चावल बीन लेंगे, और फिर उसके बाद में ही चावल डालेंगे। तो अच्छे से मिलाकर मिक्स करके इनको रख देते हैं पकने के लिए। एक दीदी जी हमारी पूछ रही थी कि सिस्टर जी आपका घर कच्चा बना है या पक्का बना है? तो हमारा थोड़ा सा घर कच्चा भी बना है और थोड़ा पक्का भी बना है। तो जो ये रसोई है यहाँ का कच्चा बना है, और थोड़ा सा हमारा पीछे है घर, वहाँ पर भी कच्चा बना है, और थोड़ा हमारा पक्का भी घर बना है। क्योंकि गांव में ज़्यादातर पक्के घर नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े से ही हो पाते हैं, थोड़े तो छप्पर भी पड़े रहते हैं और थोड़े कच्चे भी बने रहते हैं। तो उसी तरीके का हमारा भी घर बना है, लेकिन पूरा पक्का नहीं है, जैसे कि सिटी में लोगों का घर बना होता है पूरी तरीके से फर्श पलस्तर, वो चीज़ नहीं बनी है। तो जो नीचे की ज़मीन है वो तो हमारी कच्ची ही है, और अभी हमारा घर भी पूरा कंप्लीट नहीं है, बस ऐसे ही बना है जैसे गांव में सारे लोगों के बनते हैं, थोड़े बहुत बन जाते हैं पक्के। तो उसी तरीके का हमारा भी घर बना हुआ है। और यहाँ पर रसोई में तो पूरा कच्चा ही है, क्योंकि हम लोग यहीं पर खाना बनाते हैं। और जो घर में रसोई बनी हुई है वो पक्की भी है, लेकिन वहाँ पर हम लोग बहुत ही कम ही खाना बनाते हैं, क्योंकि गाँव में देहात में ज़्यादातर सारे लोग
चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, तो इसी वजह से हम भी चूल्हे पर ही बनाते हैं और शुरू से ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। आप सभी ने देखा ही है, चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और इधर हमारी सब्जी में उबाल आ गया था, तो चावल भी हमने धुलकर डाल दिए हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं कि हमारी रसोई इधर से खस रही है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे लोगों की जगह थी, घर में ही है परिवार में, तो वो अपना मकान बना रहे हैं। तो इसी वजह से जो कच्चा वाला घर बना हुआ था उसको खसा रहे हैं। तो ये जो दीवार है हमारी रसोई वाली, तो इसी दीवार को भी खसाएंगे, क्योंकि ये वाली दीवार उनके हिस्से में ही आ रही है, तो ये वाली हमारी हिस्से में नहीं है। तो इसी वजह से इस दीवार को भी वो लोग खसाएंगे। तो ये थोड़ी सी लकड़ी रखी हुई है, यही वाली हटाएंगे, उसके बाद में यहाँ से खसाएंगे। ये यहाँ से जोड़ बना हुआ है, तो जितने में लिसाई पुताई है ये वाली हमारी है रसोई की दीवार, और इसके बाद में इनकी है। तो इसी वजह से हमारी जो रसोई की दीवार है खस जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर खाना आना बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से बहुत ही टेंशन हो रही है कि फिर उसके बाद में हम खाना कहाँ पर बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही कम ही गैस पर खाना बनता है, ज़्यादातर तो हम चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और जब से ठंड शुरू हुई है तब से तो हम बराबर से चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, क्योंकि कंडा लकड़ी हमारे यहाँ हो जाते हैं और कंडा भी बना लिए जाते हैं, लकड़ियाँ भी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से गैस पर बहुत ही कम ही बनाते हैं, ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और गांव देहात में वैसे भी सारे लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं और गैस पर बहुत ही कम ही बनाते हैं। जो लोगों के पास में कंडा लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, जानवर नहीं है, तो वो लोग गैस पर बनाते हैं। वैसे तो सारे लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। आज बुआ ने पीछे वाले घर में रख लिया है चूल्हा, क्योंकि बुआ गर्म कर रही है पानी नहाने के लिए। और उधर हमारे पड़े हुए थे कपड़े, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो इसी वजह से कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। और नए नए कपड़े तैयार हो जाते हैं धुलने के लिए, और जो पहले के होते हैं वो सूख ही नहीं पाते हैं। और इधर उसके बाद में आ गए हैं घर पर, जो भी हमारा काम था झाड़ू पोंछे का, बर्तन वर्तन भी धुल गए थे। उसके बाद में हमने कहा कि यहाँ पर बेड शीट ये बिछानी थी, तो हमने कहा इसको भी हमने नहीं बिछा पाया था, तो इसको भी आज हमने संभाल के अच्छे से बिछा दिया है। और सफ़ेद है तो इसी वजह से बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है, क्योंकि आरोही पैर गंदे भी होते हैं बच्चों को, तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं, क्योंकि गाँव देहात में मिट्टी कूड़े का ज़्यादा होता है, तो मिट्टी इट्टी लग जाती है पैरों में, तो बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है। तो इसको जल्दी जल्दी से धुलना पड़ता है। और इधर ये मेरे जो कपड़े रखे हुए थे कुर्सी पर, जो आप सभी ने देखा है, कई बार हमने दिखाया है, क्योंकि और कहीं पर सुविधा नहीं है जहाँ पर इनको कपड़ों को अच्छे से रख लो। तो इसी वजह से आज हमको ये थैला मिल गया, क्योंकि हमारा जो एक कम्बल है इसमें आया हुआ था, तो हमने कहा चलो इसी में रख लेते हैं। जो ऊपर की पॉलीथीन थी वो तो फट गई थी, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर थी, तो उसको हमने निकाल दिया है। और उसके बाद में इसी में हम सारे अपने कपड़े पैक करके रख लेंगे, और उसके ऊपर से कपड़े वपड़े से ढक दिया करेंगे, तो अच्छे से हमारे कपड़े रखे रहेंगे। तो थोड़े से ये हमारे कपड़े हैं और आरोही के पापा के हैं, पैंट एंट स्वेटर भी है आरोही के पापा का, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और वैसे अगर अलमारी उलमारी हो तो उसमें इनको घरी करके अच्छे से रख दो। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अलमारी नहीं है तो इसी में हम घरी करके रख देते हैं। और ये कुछ हमारा सूट वूट था जो कि हमने पहले बहुत ही निकाला था, तो अब की बहुत दिन हो गए हैं तब से हमने पहना नहीं है, तो इसको भी नीचे डाल देते हैं। और कुछ थोड़े से आरोही के कपड़े थे, और हमारे थोड़े से ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि 2-4 साड़ियाँ थी हमारी, तो हमने कहा चलो इसी में रख देते हैं। और इन दिनों में साड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कपड़े नहीं सूख पाते हैं, तो जब तक 2-3 साड़ियाँ हो जाती हैं सूखती नहीं है, तो दो नई नई निकालनी पड़ जाती हैं। तो इसी वजह से हमने कहा इसी में रख देते हैं ये वाली साड़ियाँ, जब सूखेंगी नहीं वो वाली तो ये वाली पहन लेंगे। तो इसी वजह से हमने कहा वैसे हम बक्स में रख देते, क्योंकि ये ज़्यादातर हम साड़ियाँ पहनते नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं थोड़ी, लेकिन कभी कभी पहन लेते हैं। जो भी कपड़े हमारे इधर उधर फैले पड़े हुए थे तो सारे हम घरी करके इसी थैले में रख लेंगे अच्छे से। और बहुत सारे इसमें कपड़े आ गए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, तो पहले तो हम सोच रहे थे कि थोड़े से ही कपड़े आ पाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे कपड़े आ गए थे। तो जो भी हमारे कपड़े और बाहर पड़े हुए थे वो भी हमने थोड़े बहुत इसी थैले में करके रख लिए थे कपड़े, क्योंकि काफ़ी जगह भी थी और अच्छे से हमारे रखे भी रहेंगे। और इसमें सारे भर लेते हैं कपड़े, उसके बाद में हम इसको बक्स पर अच्छे से रख लेंगे, तो ढूंढने में भी आसानी रहेगी कपड़े, और हमारे अच्छे से पैक रखे भी रहेंगे। तो ये वाला बाद में जो हम कपड़ा ले रहे हैं इसी से हम ढक देंगे, क्योंकि धूल मिट्टी ना जमे, बहुत वो धूल मिट्टी हो जाती है, जबकि हमारे कमरे में बहुत ही थोड़ी सी ही जगह रहती है, फिर भी धूल मिट्टी जम जाती है। देखो यहाँ पर देखो हमारे जो पेपर बिछे हुए हैं उन पर देखो कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है, जबकि हम बराबर से साफ भी करते
करते रहते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत जल्दी जल्दी से हम सारी करते रहते हैं। नहीं तो आरोही के पापा देख लेते हैं, फिर बोलने लगते हैं कि आप तुम सफाई नहीं करती हो, यहाँ पर धूल जमी है, वहाँ पर धूल जमी है। ये सोचते हैं कि हम घर पर खाली ही बैठे रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते होंगे, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि संभाले नहीं संभलते हैं। और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि दिन भी बहुत छोटा होता है इन दिनों में, तो पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते ही करते, और काम फिर भी नहीं ख़त्म होते हैं हम लोगों के, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे बड़े से काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर थोड़े से आरोही के भी कपड़े वो जो झोले में रखे हुए थे वो भी हमने इसी में कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पड़ी हुई थी। तो हमने कहा आरोही के भी कपड़े इसी में रख देते हैं, क्योंकि झोला वोला सारी चीज़ें वो हटा देते हैं इधर से। पूरी पटिया हमने साफ़ कर दी है अच्छे से, तो पूरी पटिया हमारी साफ़ रहेगी। और इधर रख दिए हैं, इसी में हमने भर दिए हैं और इससे ढक देते हैं, तो अच्छे से हमारे ढक कर रखे रहेंगे। छोटा सा हमारा कमरा है, तो इसी वजह से सारी चीज़ों को बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है। और खाना भी हमारा यहीं पर रखा रहता है, तो बक्स पर ही हम खाना रख लेते हैं, क्योंकि खाना अगर बाहर छोड़ दो तो बिल्ली बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं। तो इसी वजह से खाना भी हम कमरे में ही रखते हैं। कपड़े रखने का सारा काम हमारा हो गया था। उसके बाद में हमने कहा चलो बनाते हैं अब चाय। तो इधर हम आए थे तुलसी की पत्ती तोड़ने के लिए। तो तुलसी तो हमारा बिल्कुल बेकार सा हो गया है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसी वजह से तुलसी का पेड़ है ना थोड़ा सा मुरझा गया है। और जब भी धूप अच्छे से निकलने लगेगी तो फिर से सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हम इसका ध्यान रखते हैं तुलसी का पेड़ का। तो इसी वजह से हमारा बहुत दिनों का ये तुलसी का पेड़ हो गया है, बहुत ही पुराना हो गया है, फिर भी बहुत ही अच्छे से अभी भी तैयार है। और जब भी धूप निकलने लगेगी तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। और इधर हमारी बन रही है तुलसी चाय। तो तुलसी की पत्ती भी हमने डाली हुई है और अदरक भी डाली है, क्योंकि थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगता है तुलसी की जब पत्ती डालो चाय में। और इधर आज हम दूध डालेंगे डब्बा वाला, क्योंकि वो वाला दूध आता तो है सुबह के टाइम, लेकिन सुबह किसी किसी दिन 2-3 बार चाय बन जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से आरोही के पापा ने ये वाला डब्बा वाला दूध ले आकर रख दिया है, क्योंकि आरोही बहुत जल्दी से ही बोलने लगती हैं कि मम्मा चाय पियेंगे, दूध तो पीती नहीं है। तो इसी वजह से ये चाय ज़्यादा थोड़ी पीने लगती हैं। तो थोड़ी सी ही चाय इनको देते हैं और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही दूध मिला देते हैं, तो अच्छा रहता है सेहत के लिए। क्योंकि बच्चों को, बहुत सिस्टरों ने भी हमारी बताया है कि बच्चों को ज़्यादातर चाय मत पिलाया करो आरोही को। तो इसी वजह से हम ज़्यादा चाय नहीं आरोही को पिलाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल लेते हैं और बस ऐसे ही पिला देते हैं, क्योंकि उसकी कुछ आदत सी पड़ गई है। और इधर आरोही देखो खेल रही हैं, तो यहीं पर आरोही को दे देते हैं चाय। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।